नमस्कार, द नगरी न्यूज की खास पेशकश खबर जनमर में आपका स्वागत है। मैं दीक्षा शर्मा। चलिए रुक करते हैं जनमन की बड़ी खबरों की ओर। राजस्थान के हनुमानगढ़ जिले के गोलूवाला कस्बे में गुरुद्वारा मेहताबगढ़ साहिब के प्रबंधन को लेकर शुक्रवार को दो गुटों के बीच हुई हिंसक झड़प के बाद प्रशासन ने सख्ती बरतते हुए पूरे इलाके में इंटरनेट सेवाएं बंद कर दी हैं। शुक्रवार शाम से मोबाइल और ब्रॉडबैंड दोनों ही इंटरनेट कनेक्शन ठप पड़े हैं, जिससे आम लोगों का दैनिक जीवन और डिजिटल कामकाज भी बुरी तरह प्रभावित हो रहा है। एहतियात के तौर पर स्कूलों में अवकाश भी घोषित किया गया है और क्षेत्र में भारी पुलिस बल की तैनाती भी की गई है। इसके अलावा गुरुद्वारे के प्रबंधन अधिकार को लेकर लंबे समय से विवाद चल रहा था, जो शुक्रवार को हिंसा में बदल गया। अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक जनेश तंवर ने जानकारी दी कि करीब 100 लोगों का एक समूह जबरन गुरुद्वारे में घुसने की कोशिश कर रहा था। इसी दौरान पहले से मौजूद प्रतिद्वंदी गुट से उनकी झड़प हो गई। दोनों पक्षों में पत्थरबाजी और मारपीट की घटनाएं हुई, जिसमें बच्चों सहित 8 लोग भी घायल हो गए। कोटा में शिक्षा मंत्री और पंचायती राज मंत्री मदन दिलावर का अंदाज अनोखा नजर आया। जिले की ग्राम पंचायत बोराबास में आयोजित ग्रामीण सेवा शिविर में मंत्री की अचानक उपस्थिति ने अधिकारियों और कर्मचारियों के होश उड़ा दिए हैं। इस शिविर का आयोजन सुबह 10 बजे होना तय था, लेकिन जब मंत्री दिलावर मौके पर पहुंचे तो अधिकांश कर्मचारी और अधिकारी उपस्थित नहीं थे। इससे नाखुश होकर मंत्री ने उपखंड अधिकारी गजेंद्र सिंह को फोन पर सख्त फटकार लगाई। इसके अलावा मंत्री के अचानक आगमन से कर्मचारियों में हलचल मच गई और वे शिविर स्थल की तैयारियों में जुट गए। इस अवसर पर मंत्री ने उपस्थित कर्मचारियों से परिचय लिया और नायब तहसीलदार लेखराज स्वामी की भी क्लास ली। स्वामी ने बताया कि वे समय पर पहुंचे थे, लेकिन कमरे में बैठकर ग्रामीणों के आने का इंतजार कर रहे थे। इस पर मंत्री ने पूछा क्या शिविर कमरे में आयोजित करने के निर्देश हैं। उनका कहना था कि शिविर का उद्देश्य ग्रामीणों की समस्याओं का समाधान करना है, न कि सिर्फ औपचारिक उपस्थिति दर्ज कराना। राजधानी जयपुर के जम्बारामगढ़ में वन कर्मियों की कथित पिटाई से आहत होकर आत्महत्या करने वाले विक्रम मीणा प्रकरण में 3 दिन से जारी गतिरोध आखिरकार खत्म हो गया है। आंदोलनरत परिजनों और समाज के नेताओं ने प्रशासन के साथ लंबी बातचीत के बाद सहमति बनाई है। इसी दौरान नरेश मीणा और पूर्व विधायक गोपाल मीणा सहित अन्य नेता भी मौजूद रहे। सहमति के बाद परिजनों ने 3 दिन से एम्बुलेंस में रखे शव को उठाकर अंतिम संस्कार की अनुमति दी है। इसके अलावा सहमति के तहत प्रशासन और नेताओं की ओर से विक्रम मीणा के परिवार को कुल 23 लाख की आर्थिक सहायता दी जाएगी। प्रशासन 21 लाख देगा। वहीं नरेश मीणा और एनएसयूआई अध्यक्ष राकेश मीणा ने क्रमशः 1 लाख और पूर्व विधायक गोपाल मीणा की टीम ने 1.5 लाख देने की घोषणा की है। इसके अलावा परिवार के एक सदस्य को संविदा पर नौकरी भी दी जाएगी। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और पूर्व नेता प्रतिपक्ष रामेश्वर डूडी का निधन हो गया। डूडी पिछले 2 साल से ब्रेन स्ट्रोक के कारण कोमा में थे और उन्होंने शुक्रवार देर शाम अपने घर पर अंतिम सांस ली। उनके निधन की खबर मिलते ही राजस्थान कांग्रेस में शोक की लहर दौड़ गई। पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत, प्रदेश अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा, पूर्व मंत्री बीडी कल्ला और खाद्य आपूर्ति मंत्री सुमित गुदारा सहित कई वरिष्ठ कांग्रेस नेता श्रद्धांजलि देने उनके निवास पर पहुंचे। नोका के बिरमसर गांव में जन्मे सोमेश्वर डूडी का राजनीतिक सफर पंचायत से शुरू हुआ था। समय के साथ उन्होंने कांग्रेस के दिग्गज नेताओं में अपनी पहचान बनाई और प्रदेश में किसानों की आवाज के रूप में उभरे। डूडी पंचायत समिति प्रधान, जिला प्रमुख, विधायक और सांसद के पदों पर रह चुके थे। इसके अलावा वे विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष भी रहे, जहां उन्होंने किसानों और ग्रामीण जनता के हितों के लिए कई महत्वपूर्ण कदम उठाए। मसूदा विधानसभा क्षेत्र की विजयनगर में वोट चोर गद्दी छोड़ कार्यक्रम का आयोजन किया गया था। इस कार्यक्रम में सैकड़ों कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने हिस्सा लिया। कार्यक्रम का उद्देश्य केंद्र सरकार पर वोट चोरी और लोकतंत्र के मूल अधिकारों पर हमला करने के आरोप लगाना था। पूर्व विधायक राकेश पारीक ने इस अवसर पर केंद्र सरकार पर तीखे आरोप लगाते हुए कहा कि जनता की आवाज दबाने और मतों के हक के साथ खेला जा रहा है। उन्होंने कहा कि लोकतंत्र में ऐसे कार्य अस्वीकार्य हैं और इसे जनता के बीच उजागर करना आवश्यक है। तो वहीं कार्यक्रम के दौरान मुख्य मार्गों से एक शोभा यात्रा भी निकाली गई, जिसमें देशभक्ति के गीत और नारों के साथ कांग्रेस कार्यकर्ता हाथों में तख्तियां लेकर शामिल हुए। टोंक के मालपुरा जिला अस्पताल में शनिवार सुबह एक दुखद घटना घटी, जब ड्यूटी के दौरान डॉक्टर परितोष सचेती की एक मरीज के परिजनों से बहस और तकरार के बाद अचानक तबीयत बिगड़ गई। मौके पर ही डॉक्टर को हृदयाघात आ गया और उनकी मौत भी हो गई। इस घटना के बाद अस्पताल के चिकित्सकों और नर्सिंग स्टाफ में आक्रोश फैल गया। पीएमई डॉक्टर कैलाश समारिया के नेतृत्व में चिकित्सकों ने काम का बहिष्कार किया और अस्पताल के मुख्य गेट पर धरना प्रदर्शन भी शुरू कर दिया। तो वहीं धरने की जानकारी मिलते ही तहसीलदार पवन मतवा और पुलिस उपाध्यक्ष आशीष प्रजापत मौके पर पहुंचे और चिकित्सकों से वार्ता भी की।
चिकित्सकों ने अस्पताल में सुरक्षा व्यवस्था को लेकर भी कई मांगे रखी थी। जयपुर में किसान महापंचायत के राष्ट्रीय अध्यक्ष रामपाल जाट के नेतृत्व में आयोजित होने वाली अन्नदाता हुंकार रैली से पहले ही सरकार ने किसान नेताओं के साथ 4 घंटे तक लंबी वार्ता की और कई मांगों पर सहमति भी बन गई। 6 अक्टूबर को शिप्रापत्र मानसरोवर में होने वाली रैली को लेकर सरकार ने किसानों के दबाव और तैयारियों को देखते हुए वार्ता का आमंत्रण दिया है। बता दें कि इसमें टोंक जिले से जुड़ी आधा दर्जन मांगों के साथ राजस्थान के अन्य जिलों के किसानों के मुद्दों पर भी चर्चा हुई। तो वहीं वार्ता में संभागीय आयुक्त पूनम, अतिरिक्त जिला कलेक्टर जयपुर, कृषि विभाग, जल संसाधन, सहकारिता एवं राजस्व विभाग के अधिकारी और किसान महापंचायत के प्रतिनिधि भी मौजूद थे। वार्ता में किसानों की मुख्य मांगों में बेसहारा पशुओं का नियंत्रण और गौ अभयारण्य का निर्माण, ईसरदा बांध से नहर प्रणाली का विस्तार और आपदा राहत से मुआवजा सुनिश्चित करना शामिल था। बांसवाड़ा में दीपावली के पर्व से पहले बांसवाड़ा पुलिस ने चोरी छिपे गुम हुए मोबाइलों की बरामदगी कर बड़ी सफलता हासिल की है। लोगों की खुशियों का ठिकाना नहीं रहा जब उनके गुम हुए मोबाइल वापस लौटाए गए। इसके अलावा पुलिस की इस कार्रवाई से न केवल अपराधियों के हौसले पस्त हुए बल्कि आम जनता में पुलिस के प्रति विश्वास और भरोसा भी बढ़ा है। पुलिस अधीक्षक सुधीर जोशी के निकट सुपरविजन में बांसवाड़ा पुलिस ने देश भर के विभिन्न राज्यों से कुल 166 गुमशुदा मोबाइल बरामद किए हैं। इन मोबाइल की अनुमानित कीमत लगभग 50 से 55 लाख रुपए आंकी गई है। पुलिस ने इस संबंध में 2 मामले भी दर्ज किए हैं और पूरी कार्रवाई को गंभीरता से अंजाम दिया। मेड़ता सिटी नागौर मेड़ता उपखंड क्षेत्र में बेमौसम हुई बारिश ने खरीफ फसलों की स्थिति को गंभीर बना दिया है। किसान अब फसल बचाने के लिए कई तरह की जुगत में लगे हुए हैं, लेकिन तेज बारिश और खेतों में खड़े पानी के कारण उनकी मेहनत पर पानी फिरता नजर आ रहा है। बारिश के चलते खरीफ सीजन की खड़ी एवं कटाई के लिए तैयार फसलें दोनों ही पूरी तरह से बर्बाद हो गई हैं। खेतों में भरे पानी को निकालने के लिए किसान विभिन्न उपायों का सहारा ले रहे हैं। कहीं पंप लगाकर तो कहीं पानी निकाला जा रहा है, कहीं ग्रामीण अन्य संसाधनों का उपयोग कर फसल को बचाने का प्रयास भी कर रहे हैं। इसके अलावा किसानों का कहना है कि यदि फसल बर्बाद होती है तो इसका सीधा असर पैदावार पर पड़ेगा। इसके साथ ही पशुपालकों के लिए चारे की समस्या भी गंभीर हो जाएगी। टोंक नगर को दुल्हन की तरह सजाकर प्रथमाचार्य 108 शांति सागर महाराज के आचार्य पद प्रतिष्ठापन शताब्दी महोत्सव का भव्य आयोजन किया गया। यह 2 दिवसीय मंगल कार्यक्रम महावीर जिनालय अहिंसा सर्कल से भव्य शोभा यात्रा के साथ शुरू हुआ। महावीर जिनालय में आचार्य के सानिध्य में पंचामृत अभिषेक और शांति धारा संपन्न हुई। 3 अक्टूबर को सुबह 8 बजे नगर में भव्य शोभा यात्रा भी निकाली गई। पूरे मार्ग को तोरण द्वार, रंगोली और फ्लैक्स बैनरों से भी सजाया गया। तो वहीं जुलूस में 4 बुलेट, घोड़े, ऊंट, हाथी, ढोल, नवाजवा और बैंड बाजों के साथ पाठशाला के बच्चे, महिला मंडल और सेविका दल भी शामिल हुए। झांकियों में भगवान महाराज सभा और मान तुंगाचार्य जी के भक्तामर प्रस्तुत किए गए। अग्रवाल समाज ने पुष्प वर्षा कर स्वागत भी जमकर किया। तो ये थी दिन भर की तमाम बड़ी खबरें। कल फिर आपके साथ रूबरू होंगे, तब तक के लिए नमस्कार।